के पार्ट नंबर 1 दिखाया था भाई सोमवार को 12:30 बजे। एक पार्ट दिखाया था भाटिया सेवक समाज की बिल्डिंग कैसे 6 मंजिला बनने की तैयारी हो रही है भाई, और कौन से नियम के तहत बनने लग रही है वो सारी बात कर रहे हैं। और उसमें ये शुरू से ही विवादों में रही है। विवाद क्या था वो हमारे राजेश भाटिया जी आरटीआई एक्टिविस्ट समाज सेवी, जो कि भाई परत तू परत एक एक कहते कि भाई एक एक सीढ़ियां चलेंगे और उन सीढ़ियों पे बताएंगे कि कितना काम कहाँ कैसे हुआ है, उसकी सारी डिटेल अब जानते हैं। राम राम जी। राम राम जी। राम राम। अच्छा, ये जो भाटिया सेवक समाज की बात कर रहे थे हम पिछले हफ्ते भी बताया कि एक ना कोई लाइसेंस है ना कोई किसी चीज के, और नगर निगम की लीज पे जी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनने लग रहा है जी। तो वो कौन से नियम के तहत बना है वो हमने बात भी करी। एक आप बात कर रहे हो तारा नेत्रालय की, वो क्या चीज है एक बार थोड़ा सा बताओ दर्शकों को। भाटिया सेवक समाज में लीज के ऊपर जमीन दी गई थी। चूंकि उनका कोई मालिकाना हक नहीं था इसलिए पक्का निर्माण हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी नगर निगम के कुछ भ्रष्ट अधिकारियों ने मिलकर, अच्छा भ्रष्ट अधिकारी, बिल्कुल भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने उसके ऊपर एक पक्का नक्शा बना दिया और 6 मंजिल की बिल्डिंग बनाने लग गए। उनका कहना यह है कि यहाँ पे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आएगा, जबकि मल्टी हॉस्पिटल का कोई एम्स नजदीक में होते हुए जरूरत नहीं थी। अच्छा, ये भाटिया सेवक समाज वाले जब इश्तिहार भी बना रहे हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि एम्स में जाने की जरूरत नहीं, उससे बढ़िया एम्स में जाने की जरूरत नहीं। ऐसा क्या कौन सा लेके आ रहे जी? कागज है नहीं, एम्स में जाने की जरूरत नहीं, ऐसा क्या? देखिए ऐसा है कि डायरेक्टर जनरल जो हेल्थ के हैं पंचकुला से, उन्होंने लेटर में अपने डिस्क्लोज किया है कि भाटिया सेवक समाज के नाम से कोई भी हॉस्पिटल अभी तक पंजीकृत नहीं है। 2022 से ये बिल्डिंग बन रही है, 2025 आ गया, बिल्डिंग तैयार हो रही है धीरे धीरे, लेकिन अभी तक उनका रजिस्ट्रेशन ही नहीं है। अच्छा। जब रजिस्ट्रेशन ही नहीं है तो क्या पता यहाँ पे होटल खुलेगा या क्या पता कोई क्लब खुलेगा। अच्छा, क्या कोई पता ही नहीं है? कोई पता नहीं। अच्छा, वो कागज कहाँ एक बार दिखाओगे जी? बिल्कुल दिखाएंगे, डीजी हेल्थ ने लिखे हैं, बिल्कुल दिखाएंगे, क्योंकि इस अस्पताल को चलाने से पहले यहाँ पे तारा नेत्रालय हुआ करता था। तारा नेत्रालय जो जयपुर से आए थे और यहाँ पे आंखों का इलाज करते थे। जयपुर से आए थे जी। अच्छा। उनका हरियाणा में भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था। तारा नेत्रालय का रजिस्ट्रेशन हरियाणा में है ही नहीं जी। 9 साल कैसे चला रहे हैं? 9 साल तक भाटिया सेवक समाज के साथ उन्होंने लेन देन किया। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि जब तारा नेत्रालय के पास रजिस्ट्रेशन ही नहीं था हरियाणा का, तो भाटिया सेवक समाज ने उनको अपने साथ लीज की जमीन, अच्छा नगर निगम की जमीन थी लीज की, और उसके ऊपर शिकमी किराएदार बैठा दिया। 60-40 का 4 का रेशो था। जी जी जी। मतलब कोई लाइसेंस नहीं, कोई लाइसेंस नहीं, और किसी का नुकसान हो जाए उसका कौन जिम्मेवार? जी, क्योंकि ये ना यहाँ पे रेटिना, कागज दिखा यहाँ पे रेटिना, ये कागज बोलते हैं भाई, हम नहीं बोल रहे। ये देखिए भाटिया सेवक समाज 2 नंबर में अनियमितताओं के चलते बंद हुआ तारा नेत्रालय। लगभग 7 सालों से प्रधान मोहन सिंह भाटिया द्वारा नेत्रालय की कढ़ाई से तल रहे थे अपने पकौड़े। अच्छा, तारा नेत्रालय से पकौड़े ताड़न लग रहे थे। जी जी जी। और ये इन्होंने ये भी एक खबर निकाली थी कि रेटिना की डॉक्टर जो हफ्ते में एक बार आती थी शुक्रवार के दिन। रेटिना है क्या चीज? रेटिना आंख की एक बीमारी होती है जिसको जो की बीमारी रेटिना के, अच्छा, जिसको जांच करने की इनके पास परमिशन भी नहीं थी। बीके हॉस्पिटल ने तो इनको दे नहीं रखी, बाकी ऊपर से शायद कोई अधिकारी आ गया हो और इनको बंद कमरे में दे गया हो तो उसका पता नहीं। अच्छा, बीके के सिविल सर्जन ने कह दिया कि हमारे यहाँ से इनको हॉस्पिटल की कोई भी परमिशन नहीं है अभी तक। जी, आज तक क्लिनिक खोल रखी है, ये फर्जी है। अच्छा, क्योंकि इनके यहाँ कभी वो क्लिनिक चलती है भाटिया सेवक समाज के नाम से, कभी वो चलती है स्वर्गीय छबील दास भाटिया की याद में। अच्छा, याद में कैंप लगवाते हैं? अभी नहीं, वहाँ पे एक क्लिनिक चल रही है। शायद क्लिनिक का फोटो भी दिखा दो एक बार। शायद उसके ऊपर देखिए क्लिनिक का फोटो। भाटिया सेवक समाज पंजीकृत 2 नंबर डी ब्लॉक NIT फरीदाबाद नेत्रालय आंखों का निशुल्क अस्पताल। जी। अच्छा, ये निशुल्क भी है? जी नहीं, ये दिखावे के लिए निशुल्क है। हाँ। इन्होंने अभी किसी की आंख का एक बिल दिया है जिसमें आंख की जांच करने के 1500 रुपए और इलाज का पुलिंदा। जी। अच्छा, और आंख की जांच करने का 10,000 रुपए। 10,000 रुपए। इसके पीछे एक कागज और इनका लगा हुआ है बिल। हाँ, जो 10,000 रुपए का। ये 10,000 का बिल है,
निःशुल्क इलाज करते हैं और 10,000 रुपए का पर्चा भी पढ़ते हैं। जी। ये देखो भाई, ये देखिए कागज दिखाने लग रहे हैं, हम नहीं कह रहे, बार बार कह रहे जी ये ना तो हरिंदर स्वामी इसका भाई पुष्टि कर रहा है, ना वॉइस ऑफ हरियाणा पुष्टि कर रहा है, ना फर्स्ट कवरेज पुष्टि कर रहा है, पुष्टि कर रहे हैं कागज, और ये भाटिया जी भी नहीं कर रहे। और ये डीजी हेल्थ का जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट निकलता है, अच्छा, उसमें भाटिया सेवक समाज के नाम से रजिस्ट्रेशन आ रही है, नो रिकॉर्ड फाउंड। ये दिखा दे भाई एक बार, नो ये रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, ये नो रिकॉर्ड फाउंड जी। ये देखो अंगली के ऊपर देखो भाई, ये देखिए उसमें कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। और इसके लिए जो है नोडल ऑफिसर डीजी हेल्थ ने लिखित में 1/4/2025 को ही दे दिया। वो दिखाइए जी एक बार, कागज दिखाओ। हाँ वो भी दिखा देते हैं, दिखा देते हैं भाई, वो भी दिखा देते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने एक फर्जीनामा और भी किया हुआ है, जैसे इन्होंने अपना एक रजिस्ट्रेशन करा रखा लेबर कोर्ट में, लेबर ऑफिस में इन्होंने एक नाम लिखवाया है भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल। भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल, ये तीसरा इनका कारनामा है। पहले भाटिया सेवक समाज, दूसरा स्वर्गीय छबीलदास भाटिया मेमोरियल हॉस्पिटल, तीसरा जो है भाटिया सेवक समाज चैरिटेबल हॉस्पिटल। मतलब 3 नाम दे दिए जी। और उसमें रजिस्ट्रेशन कोई से का नहीं जी। और उसमें जो है 3 लोगों का लेबर के रूप में इन्होंने वो दिखाया है रजिस्ट्रेशन। क्या कोई हॉस्पिटल 3 लोगों से चलता है? अच्छा, तीन केवल 3 लोग, एक डॉक्टर और 2 हेल्पर।